आज हम बताएंगे आपको पैंट प्लाजो की कटिंग के बारे में। सबसे पहले नाप जान लेते हैं। जो हमने नाप रखना है, लेंथ रखनी है 36 तैयार। मोरी का नाप आएगा, इसको नीचे से बॉटम बोलते हैं, 12.5 इंच। हिप का नाप होगा 40 और वेस्ट का नाप होगा हमारा 32। इस नाप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग करनी होती है। दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि साइज का नाप लेते हैं, साइज का नाप लिया जाता है कि इसमें लूज टाइट ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। इसलिए उनमें डर रहता है कि हमें साइज का नाप लेना जरूरी है। लेकिन अगर जैसे जिस तरीके से मैं आज आपको कटिंग बता रहा हूँ, इसमें आपको साइज का नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जेंट्स काम करते हैं हर लेडीज साइज का नाप नहीं दे पाती। तो मैं आज आपको ऐसा मेथड बताऊँगा जिसमें आपको साइज का नाप लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हमें कपड़े की लेंथ नापनी होती है। यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया हुआ है ये 2 मीटर का पीस लिया हुआ है। 2 मीटर में से आराम से 36 की लेंथ वाला पैंट प्लाजो कटिंग हो जाता है। अब हम जैसे हमारे पास ये 2 मीटर कपड़ा है, यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पास कपड़ा है उसको हम इस प्रकार से अर्ज से मिला लेते हैं। जितना भी अर्ज होता है इस प्रकार से दोनों कन्नी मिलाते हुए अपनी साइड रखते हैं। इस प्रकार से ओपन हिस्सा अपनी साइड रखेंगे इस तरीके से, और बंद हिस्सा अपनी अपोजिट साइड रखेंगे यहाँ पे इस प्रकार। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले नीचे की साइड 1.5 इंच फोल्ड के लिए एक निशान लगाना है इस प्रकार। ये मैंने नीचे की साइड फोल्ड के लिए निशान लगाया है। अब हम यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे। जैसे लेंथ हमारी 36 है तो हम यहाँ 36 के बजाय 35.5 रखेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड हमें बेल्ट देनी होती है। तो बेल्ट लगाने के लिए भी हमें ऊपर की साइड आधा इंच कम कटिंग करेंगे, तो बेल्ट हमारी 1 इंच की होगी, तब जाके हमारी प्रॉपर लेंथ तैयार आएगी। 1 से 1.25 इंच की हमारी यहाँ पे बेल्ट बनेगी। अब ये देखो आधा इंच यहाँ पे मार्जिन का आ जाता है और आधा इंच हमारा बेल्ट वाला मार्जिन है। तो ये अगर हम यहाँ पे 1.25 इंच की बेल्ट रख देंगे इस प्रकार से, तब हमारी 36 इंच तैयार लेंथ आएगी। आधा इंच आपने लेंथ कम कटिंग करनी है अगर आप बेल्ट वाला पैंट प्लाजो कटिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे जो हम आसन रखेंगे यहाँ पे 11 इंच और घुटने का जो निशान लगाएंगे, घुटने का निशान लगाएंगे 18.5। ज़्यादातर 18, 18.5 या 17, 17.5 पे घुटना आता है हमारा। इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं इस प्रकार। अब हमने यहाँ पे एक निशान इस प्रकार से लगाना है, यहाँ पे ये निशान लगाना है और यहाँ से हमें साइज लेना है कि हमें यहाँ पे कितने इंच रखना होता है। तो यही मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे हमारा 40 इंच हिप का नाप होता है, तो हम इसका चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो 10 इंच हो गया। उसके बाद हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे एक यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हिप में 1.5 इंच की लूजिंग दी जाती है। अगर साइज 40 से कम है तो आप यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं, वरना आपको 1.5 इंच की लूजिंग यहाँ पे देनी है। उसके बाद अब आपने आगे की साइड आसन के लिए 2.25 इंच का एक निशान और लगाना है। अब जो ये बीच वाला निशान है हमारा, इसको हम इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम गोलाई देंगे इस प्रकार से। तो ये निशान हमारे दोस्तों प्रॉपर फिटिंग में बिल्कुल ओके आएंगे। हिप के नाप के अकॉर्डिंग आपने कोई नाप और नहीं लेना है। अब आपने यहाँ पे जैसे 14 इंच आता है तो 7 इंच पे ये निशान लगाना है, और नीचे की साइड मोरी पे भी 7 इंच का निशान लगाना है हाथ पे, और यहाँ पे भी 7 इंच का निशान लगाना है। इन सभी निशानों को हम सेंटर वाले एक दूसरे से जोड़ लेते हैं इस प्रकार। अब हमें यहाँ पे मोरी का निशान लगाना होता है। जैसे हमारी मोरी 12.5 है तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 6.25 इंच। इस निशान से 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। अब हम सेब पट्टी की मदद से
ये हमारा सेब वाला स्केल होता है, इसकी मदद से यहाँ से मिलाएंगे और नीचे तक मोरी तक इस प्रकार से निशान लगाते हैं। अब ये पट्टी हमारी इस तरीके से है जैसे, और इस साइड का निशान लगाने के लिए इस सेब पट्टी को हम इस प्रकार से पलट लेते हैं और यहाँ पे इस मोरी से यहाँ तक हम निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब फिर से हम इस सेब पट्टी को इस प्रकार पलटेंगे ऐसे, और यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए निशान कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। अब हमें देखना है यहाँ पे प्लेट डालनी है। प्लेट डालते हैं तकरीबन हम ऊपर से 4.5 से 5 इंच, यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाना है। और ये प्लेट हमारी 1.5 इंच की होनी चाहिए दोनों साइड, 2 इंच इधर 2 इंच इधर। हमने यहाँ पे प्लेट के निशान लगाए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये निशान जो हमने घुटने वाला लगाया है, आप ये सोच रहे होंगे ये क्यों लगाया है, ये ना भी लगाते तो तब भी चलता। मैं आपको बता दूँ, ये घुटने का निशान इसलिए लगाया जाता है, जैसे किसी कस्टमर ने ये बोलना है कि हमें प्रॉपर फिटिंग चाहिए, यहाँ पे मतलब घुटने से भी हमें थोड़ा फिटिंग वाला चाहिए, तो आपने क्या करना है, आधा से 1.25 इंच इधर और आधा से 1.25 इंच इस साइड, इस प्रकार से यहाँ पे अंदर की साइड निशान लगाना है। और इस अंदर वाले निशान पे हम यहाँ पे इस प्रकार से सेक देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम इस प्रकार से सेक देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड करेंगे। तो ये हमारी घुटनों से थोड़ी फिटिंग हो जाती है, अगर किसी को घुटनों से फिटिंग चाहिए, इसलिए घुटनों का निशान लगाया जाता है। तो दोस्तों अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। हमने फ्रंट की कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। यहाँ पे बैक साइड की कटिंग के लिए भी मैंने कपड़ा सेम तरीके से बिछाया हुआ है, और यहाँ पे ऊपर की साइड हम फ्रंट रखेंगे इस प्रकार से। अब मैं आपको बता दूं हमने निशान कैसे कैसे लगाने हैं। जो हमारा यहाँ पे सीधा निशान लगाते हैं पहले इस प्रकार से, एक निशान यहाँ पे लगाएंगे इस प्रकार, और एक निशान मोरी वाली साइड लगाएंगे इस प्रकार। मैं नीचे से ही लेके चलूँगा। यहाँ पे लगाना है आपने 1 इंच के निशान, और यहाँ पे लगाना है आपने 1.5 इंच के ऊपर निशान, और यहाँ पे लगाना है आपने 2.25 इंच के ऊपर निशान। अब हम जो ये हमारा आसन वाला पॉइंट है, इस निशान को हम ऊपर तक सीधा लेके जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा लास्टिक डला है। बैक साइड हमारी लास्टिक डलेगी और फ्रंट में हमारी बेल्ट है। यहाँ पे हम इस प्रकार की गोलाई देंगे, और इन निशानों को हम एक दूसरे निशान को इस प्रकार मिलाएंगे सेब पट्टी की मदद से। इस एक निशान हमें ऊपर की साइड लगाना होता है। यहाँ पे रखेंगे हम 1 इंच, और इस साइड से हम रखेंगे यहाँ पे तकरीबन 2.25 इंच। इस प्रकार ये निशान हमारा इस प्रकार से क्रॉस आएगा। इस तरीके से जब हम स्टिचिंग करते हैं
यहाँ पे जब हमारी बेल्ट आ जाती है उसके बाद जो दबाव अंदर की साइड फोल्ड होता है उसमें हमें जोड़ लगाना होता है। अगर हम प्रॉपर इसको सीधा एक्स्ट्रा कटिंग कर देते हैं तो अंदर की साइड फोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे अलग से जोड़ लगाना होता है, क्योंकि अंदर फोल्ड करने के लिए हमें तकरीबन यहाँ पे जो ऊपर की साइड कपड़ा चाहिए वो तकरीबन 2.5 इंच का चाहिए होता है। तो जब हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और दूसरी साइड से तकरीबन ये आएगा हमारा 3.25 इंच, तो क्रॉस होने के कारण वो अंदर की साइड फोल्ड अच्छे से नहीं हो पाता। वो आपको स्टिचिंग करते हुए पता लगेगा, जो मैं इस टाइम आपको बात बता रहा हूँ। तो हमने इन निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। बैक साइड हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं आसन वाली। क्यों करते हैं? हिप हमेशा लेडीज की भारी होती है, लेडीज हो या लड़की हो, ज़्यादातर अगर हिप भारी है तो हिप हमें एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ से कम लिया है और यहाँ से ज़्यादा लिया। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे और सेम निशानों के ऊपर ही हम कटिंग करते हैं, जो मैंने निशान आपको लगा के दिखाए हैं। ये वाली साइड जो होती है हमारी, ये प्रॉपर बराबर कटती है जैसे फ्रंट कटिंग किया हुआ है, और दूसरी साइड में हमारी थोड़ी चेंजिंग होती है, जो मैंने आपको करके दिखाई है। दोस्तों ने यहाँ पे पैंट प्लाजो की कंप्लीट कटिंग कर ली है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।